अच्छा। और गुरुजी जैसे और भी पावरफुल ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कहा जाता है मसान हो गए या छलावा हो गए, ऐसे किसी से भी पाला पड़ा है? मसान तो हर जगह पे है, जैसे क्या बेताल घाट के मसान है कि वहाँ पे, और ब्यानधुरा पे मसान है, वो संगलों से बांधे हुए हैं। वो कहते हैं जब करवटें बदलते हैं तो संगलों की आवाज़ आती है। और जिन पे ये देवता कई प्रकार के, जैसे जिन पे ये चीज़ें आती हैं, ब्यानधुरा बाबा हैं और ये बेताल विक्रम, ये चीज़ें आती हैं, उनके सामने ये चीज़ें तो टिकती नहीं हैं। और भी शक्तिशाली देवताएं हमारे उत्तराखंड में एक से एक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो आमने सामने परिचय भी कर देते हैं, बता भी देते हैं हमें और भगा भी देते हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकार के देवी देवता हैं जो बहुत पावरफुल है? उत्तराखंड के जो देवी देवता है वो काफ़ी पावरफुल हैं। उनके आगे राजा महाराजा पीर पैगंबर कहो या कोई किसी की नहीं चलती उनके आगे। काफ़ी शक्तिशाली और अजमाए हुए हैं ये। जो मांगो वो मिलता है, जो चाहो वो मिलता है। जो किसी ने, जैसे एक बार देखो यहाँ अंडमान निकोबार में पानी का जहाज़ डूब गया था, तो बटालियन थी ये वाली पानी वाले, क्या बोलते हैं इनको, जो पानी वाले होते हैं, नेवी है, नेवी वाले। तो उनने डूबने लगा तो उनने कहा अगर आपके कुमाऊं पे कोई देवी है तो उसको पुकारो, तो तब हमारा यहाँ से उद्धार होगा। तो एक कुमाऊं बंधे ने अगर है तो हाट काली का, तो हमारी नैया पार लगा, इतने में वो पूरा जहाज पार कर दिया। अच्छा। आज भी हाट काली का पे 50 रुपये बटालियन कटती है हर बंदे पे, कि उस पे जाता है हर बंदे का, और उसमें इतनी शक्ति है, उसने डूबते को पार करा लिया। अब इससे बाकी आप क्या कहोगे, इससे बड़ी देवी कौन है? इतनी शक्तिशाली देवियां हैं, जो मांगो वो मिला। इनका ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, इनकी कृपा और इनकी महिमा इतनी ऊंची और इतनी आगे है कि परिक्रमा जितनी करो, जितना कहो वो भी कम है। गुरुजी, आपकी जैसे आपके शरीर पे देवी देवता प्रवेश करते हैं, तो आपके क्या नियम है, आप थोड़ा बता सकते हो अपने रूटीन और नियम के बारे में? आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है और अगर नहीं करा तो क्या दंड मिलता है आपको? देखो ये बात बहुत बड़ी है और उटपटांग भी है, और कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर नहीं, जो भी हमारा उत्तराखंड का बंधा देविक पूजा करता हो, पंडित हो, पुजारी हो, इसको हम लोग डंगरिये भी कहते हैं, और ये चीज़ है, तो उसने सुबह स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्नान तो सबके लिए ज़रूरी है, पर ये पूजा पाठ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भोजन अपने हाथ से बनाना है, खाना अपने हाथ से खाना है। और जो हमारे यहाँ घर पे लेडीज है, अपनी अर्धांगिनी जो 7 दिन उसका पीरियड्स होता है, उसके हाथ का नहीं खाना है। 5 दिन तक उसको किचन पे नहीं घुसना है। 7 दिन तक घर पे जोत नहीं जलेगी। जिसकी अगर अर्धांगिनी पीरियड से है तो उसका पति भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है, और उसको घर से अलग रखा जाता है। और अगर जो इस नियम का नहीं कर, और सूतक हो गया, सूतक बोलते हैं कि मौत को, बिरादरी जो मुंडन वाले होते हैं, उसमें अगर किसी की एक विकेट गिर गया तो 45 दिन तक वो लोग पूजा पाठ, मंदिर पे जागरण, घर पे न प्रसाद ले सकता है, न दे सकता है, न पूजा कर सकता है। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ नातक। नातक बोलते हैं 22 दिन का होता है। अगर बिरादरी में बच्चा पैदा हो गया तो उसने उसके नियम पे रहना है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है। घर पे चिराग नहीं जलेगा, शुद्ध वो वातावरण पे रहना, मंदिर वगैरह वगैरह जाना उसका मना होता है। ये अगर वो ना करे, इस चीज़ का परहेज ना करे, तो उसके ऊपर स्किन पे जो बीमारियां, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, इन्फेक्शन हो जाना है, और फोड़े फुंसी वगैरह निकल जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां हो जाती, बुखार भी आ जाता है, आंख लाल हो जाती है, कई चीज़ें। ये बिल्कुल ऑनलाइन है। आज अगर आप इस चीज़ को आजमा लो, जो भी हमारे डंगरिये पुजारी गुरु ये चीज़ें हैं, इसका परहेज ना करें तो दूसरे दिन ही इसका आप रिजल्ट देखिए। तब हम लोग को भोजन भी बाहर का किसी के द्वारा बना हुआ नहीं खाना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है। जल तक हमने ग्रहण नहीं करना है किसी के पास का। अच्छा, ऐसा भी होता है गुरुजी, जैसे आपके पास कोई आया, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी थी, और फिर उसको आपने ठीक कर दिया, उसके बाद भी आप उसको कुछ नियम कानून दे रहे हो कि तेरे को अब ये फॉलो करना है, उसके ऊपर भी आप कुछ उपाय डालते नहीं नहीं, जब वो चीज़ छोड़ दी तो फिर तो आम आदमी, उसको तो फिर आज़ाद है, फ्री है, वो तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया ना। फिर तो उसको कोई किसी की दबाव उसके ऊपर कोई बाधा या कुछ वो नहीं, आप कुछ नहीं रही। हाँ, दोबारा से वो कहीं कोई दूसरी चीज़ है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी उसको, वो हमारी गारंटी होती है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी। और उसको आप कुछ धागा या कुछ देते हो? ना ना, कोई धागा पास ही धूगा ना हम आए? नहीं बांधते, धागा धूगा कुछ नहीं, ना धागा ना। हाँ, ये हमारे इसमें जनेऊ होता है, जनेऊ जरूर पहनना होता है, और धागा धूगा हम नहीं बांधते। वो तो धागा ये तंत्र मंत्र वाले, तांत्रिक
तांत्रिक वाले जिनने क्रिया कर रही होती है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी बस में कर देना है, किसी की जायदाद बस में करनी है, वो मंत्र करके पैसों का बिजनेस करके अपने आप पे वो कर देना, बोला है हाँ तुम्हारे सारे काम बना देंगे, आप ये करो वो करो, धागा बांधो, लौंग बांधो और इधर इधर को वो करो। ये नहीं, लौंग हमारा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक राख मैंने बताई, हम एक बभूति उसको बोलते हैं, राख से ही सारे काम करते हैं, सारे काम राख ही करता है, सारे काम राख से शुरू होते हैं और राख से समाप्त होते हैं। जब कोई आपके पास आता है गुरुजी, तो आप पहले उसे राख लगाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो वो आपको सामने आ पहले जाता हम उसको साफ, पाक उर्दू का शब्द है पाक, तो हम उसको साफ करते हैं, जैसे उसके हाथ पांव धो के आओ, उसके बाद गौमूत्र गंगा जल इससे हम उसको पवित्र करते हैं, सर पे छींटा मारा या पिलाया, ठीक है। तो वो तो अगर तभी खेलने लग जाते हो जी, उसमें दो होती है। अगर हिंदू धर्म की हवाई भी कई प्रकार की होती है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म से भी है, ईसोवासी से भी है, और ये मोमटन शक्तियाँ भी वो हवा कहते हैं, ऊपरी हवा का कहते हैं। अगर वो मुसलमान शक्ति है या हवा है तो वो गौमूत्र नहीं लेगा, तो उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे धर्म का है। उसका उपाय हम दूसरे हिसाब से करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे। और वो गंगा जल भी अवॉइड करते हैं? नहीं लेगा गंगा जल, और हमारी जो चीजें से हम पवित्र होते हैं उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं।